उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 350 से अधिक सीटें जीतेगी और दोबारा सरकार बनाएगी। बीएल वर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी पर। सर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो यात्राओं का दौर जो है वो चल रहा है। आपने भी कई यात्राएं करी हैं, यात्राओं को देखते हुए कैसा लग रहा है कि रिस्पॉन्स कैसा है? भाजपा ने जन विश्वास यात्रा के नाम से 6 यात्राएं हमारी शुरू हुई हैं। एक यात्रा के शुभारंभ में मैं भी इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ झांसी में था। जिस प्रकार का उत्साह मुझे देखने को मिला झांसी की यात्रा में और बाकी यात्राओं की जो जानकारी मिल रही है और जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, जनसैलाब बढ़ रहा है, मैं कह सकता हूं कि हमारी बहुत ही सफल यात्राएं हैं और हर जगह एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हो रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्योंकि पारा जो है वो अपने आप ही गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा भाजपा की भी हो रही है, यात्रा अखिलेश यादव की हो रही है, कांग्रेस की भी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया है कि भाजपा चुनाव आते आते एक पोखला गई और उस पोखलाहट में बार बार फोन टैपिंग करवा रही है, IT की जो ED की रेड है वो पड़वा रही है। देखिए, अखिलेश यादव को ऐसे लोगों से ही लगाव क्यों होता है जो गलत रास्ते पर होते हैं? और अगर कोई ED अपना काम कर रही है तो अखिलेश जी से क्या मतलब है? अगर हम सही हैं तो कोई कहीं कुछ भी करे, उन्हें परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी वो आतंकवादियों की मदद की बात करते हैं, कभी उनकी सरकार आती है तो ऐसे तत्व होते हैं जो गुंडागर्दी और उसके क्षेत्र में उनकी सरकार का नाम, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी नाम जरूर है लेकिन लोग उसे परिवारवादी पार्टी कहते हैं। और मैं कहूं कि गुंडागर्दी करने वाली पार्टी या गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी, जमीनों पर कब्जे करने वाली पार्टी, मकानों पर कब्जे करने वाली पार्टी अगर कोई कही जाती है तो समाजवादी पार्टी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता को ये बौखलाहट उस बात की लग रही है। मैं कह सकता हूं कि 2017 में जो उनका जिस तरह से हश्र हुआ है, 2019 में जिस तरह का हश्र हुआ है, कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर के 2017 में लड़ा था, 2019 में बसपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। आज वो बौखलाहट में ही कह सकता हूं, कभी बोलते हैं मैं 400 सीटें जीत रहा हूं, कभी बोलते हैं 400 से ज्यादा सीटें जीत रहा हूं। वो सपने में बोलते हैं क्या दिन में बोलते हैं पता नहीं चलता है। मैं कह सकता हूं कि जैसे वो 80 सीटें जीत रहे थे 2019 में कि बसपा के समझौता के बाद मैं 80 की 80 जीतूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता ने 2019 में भी उनको सबक सिखाने का काम किया। उन्हें केवल 5 सीटें मिल पाई थी और भाजपा ने 64 सीटों पर परचम फहराने का काम किया था। और इसी प्रकार से 2017 में जिस तरह से 325 सीटें हमने जीती थी, 2022 में फिर से हम 300 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। आज वो तरह तरह के गठबंधन करते घूम रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन हवा में करते रहे। बूथ पर चुनाव जीता जाता है और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता है तो भाजपा कार्यकर्ता है। और हम कार्यकर्ताओं के बल पर, अपनी सरकारों के काम के बल पर फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए वो कितने ही बौखलाएं, उनके बौखलाहट से कोई कुछ होने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, फिर चाहे वो लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर हो या फिर चुनाव सुधार कानून को लेकर हो। देखिए, पार्लियामेंट में जिस तरह का हंगामा इससे पहले सत्र में किस प्रकार की चीज़ें आपके सामने रहीं, जो हमारे सभापति हैं उनकी टेबल तक पर जाकर चढ़कर के जो हंगामा हुआ, मार्शल्स के साथ जिस तरह की घटना हुई और हमारे माननीय सभापति महोदय ने 12 सांसदों के लिए निलंबन करने का काम किया था। कल भी आपने देखा होगा एक सांसद ने रूल बुक को फेंकने का काम किया, उसका भी निलंबन हुआ है। तो हंगामा ये करते रहे, लेकिन जहाँ तक जिस तरह से चुनाव सुधार कानून की बात है, वो चुनाव सुधार देश की जनता के हित में है। आप विचार करिए कि हमने इस प्रकार के जो 18 साल के युवा युवती वोटर हो जाते हैं, अब तक केवल 1 साल में ही मौका मिलता था उनको। हमने उनको 4 बार मौका देने का काम किया है। 3 महीने में जब उनकी उम्र होती है अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वोट बना सकते हैं, तो हम उनके अधिकारों का हनन क्यों करें? इसी प्रकार से कि भाई हम आधार से जोड़ने की बात हम करते हैं इसलिए कि एक एक व्यक्ति का कई कई जगह वोटर लिस्ट में नाम होता है, फर्जी वोटर लिस्ट बनती है, फर्जी
फल्सिफिकेशन वोटिंग में होता है, हम उसको ठीक से कैसे रोक पाए। तो हमने चुनाव सुधार के लिए किया है और देश के हित में है, देश की जनता के हित में है, इसमें क्या बात है। लेकिन उनको दर्द होता है कि फल्सिफिकेशन कैसे कर पाएंगे हम। गलत जो ऐसे वोटर हैं जो पता चला कि कई जगह नाम लिखवा लेते हैं, दर्ज करा लेते हैं, कुछ इस प्रकार के हैं जिनके नाम नहीं होना चाहिए, उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं, हट जाएंगे तो पीड़ा क्या है उनको। हम तो सही करना चाहते हैं और सही को सही कहने की हिम्मत होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर है और या फिर देश की जनता उनको स्वीकार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट भारत कुमार चौहान के साथ ज्योति सिंह, दिल्ली A1 TV।